बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा डिस्कस को फैलो बशीदा मसला नहीं। अच्छा जब आप इसको देखें ये सिनारियो था, ठीक है। आईपी एड्रेसेस हमने सबको असाइन की हुई थी, ठीक है। अगर आप लास्ट रिकॉर्डिंग को देख लें, ठीक। इसमें मैं थोड़ी सी मज़ीद वो करता हूँ कि ये जो इसको मैं आईपी एड्रेसेस दे देता हूँ, इसके जो पीसीज है, ठीक है, .2, ठीक, ये मैंने दे दी। अब इसको अगर आप देखें, ये डेस्कटॉप पीसी, इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा तो ये देखें ना 192.168.168.1.2 और 192.168.1.1, ठीक है। ये इसका वो हो जाएगा, ठीक है, गेटवे हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर आएँ, इधर 11.0.0.2 और 11.0.0.1, ठीक है, ये मैंने इसको दे दी, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको ज़रा चेक करूं कि क्या ये पिंग करता है कि नहीं, तो पिंग करेगा कि नहीं, पिंग 11.0.0.2 तो ये नहीं करेगा जी। زي بان كما ना पोइ नशम په خبره باندې ما تاسو بلې بان کې दो चाबी बया जगह निश्चित है। अच्छा अब आप इसको देखें, पिंग नहीं कर रहा, तो चूँकि इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, राउटर्स मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि इसके ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं हुआ तो इस वजह से ये राउटिंग नहीं कर रहा। समझ आ गई कि नहीं। अब आप देखें, मैं आपको यहाँ पर शो भी कर दूँ, CMD इनेबल शो IP राउट, ठीक है, ये देखें मैंने लगा दिए। तो अगर आप इसको देखें तो क्या है, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है वो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अदर नेटवर्क्स नज़र नहीं आ रही। तो राउटर की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो इसके राउटिंग टेबल में होंगी सिर्फ उनके साथ ये राउट कर सकेगा, जो नेटवर्क्स इसके राउटिंग टेबल में नहीं होंगी वो राउट नहीं कर सकेगा। तो अब आप देखें ना 11 इसमें नहीं है, ठीक है, 11 इसमें नहीं है, तो इस वजह से 11 को ये राउट नहीं करेगा। बात की समझ आ गई कि नहीं, ये बस आसान इसका वो है। अच्छा अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें राउटर नंबर 2 को, और यहाँ पर मैं अगर देख लूँ इनेबल शो IP राउट, तो यह कि इसके राउटिंग टेबल में आप आएँ और दो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो सिर्फ इन दो के साथ कम्युनिकेशन ये कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकेगा। सादा अल्फाज में क्या है कि द नेटवर्क्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड विच आर इन द राउटिंग टेबल ऑफ अ गिवन राउटर। अगर नहीं होंगी तो उधर ये राउटिंग नहीं कर सकेंगी। ये प्रीवियस जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, ठीक है ना, तो एक पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, IP एड्रेसेस तो आसान था, लेकिन इसके ऊपर EIGRP को इनेबल करना, ठीक है। तो ये आज के क्लास का टॉपिक है। अच्छा अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, EIGRP मैं इसके ऊपर इनेबल करूँगा। तो स्टैटिक राउटिंग में यू हैव टू एक्सप्लिसिटली गिव पाथ्स टू ईच एंड एवरी नेटवर्क, ठीक। In dynamic routing, what is done, every router is advertising its own networks and that's it. दोनों में फ़र्क क्या हुआ कि in static routing on every router you have to deploy the routes for each and every network। यानी यहाँ पर आप देखें ना कितने नेटवर्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नेटवर्क से, तो हर राउटर के ऊपर
ان تمام نیٹورکس کو میں پاتھ اسائن کروں گا جو اس کے پاس نہیں ہوں گی. صحیح؟ اچھا ڈائنامک میں کیا ہے کہ ہر راؤٹر اپنے اپنے نیٹورکس کو ایڈورٹائز کر لے گا. سو وین دا نیٹورکس ول گیٹ ایڈورٹائزڈ, so everyone who wish to communicate will get the knowledge from that advertisement and will update their routing tables. تو وہ اس ایڈورٹائزمنٹ سے کیا کرے گا, نالج کو گیٹ کرے گا اور اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرے گا. اب دیکھیں میں کیا کروں گا راؤٹر 1 کے اوپر. یہاں پر آپ آ جائیں اور دیکھیں کہ اس راؤٹر کے اوپر کتنے نیٹورکس اویلیبل ہیں, 4 نیٹورکس. ایک منٹ میں اس کو تھوڑا بند کر دوں. ٹھیک, اچھا یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا, دوبارہ میں لکھ لیتا ہوں شو آئی پی راؤٹ. یہ میں نے دیے تو سی کا مطلب ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورکس. فار ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورکس دیر از نو نیڈ ٹو اسائن the paths, but which are not directly connected we are required to assign the paths to them. ہم اس کے لیے paths دیں گے. اچھا اب اس میں کیا ہوگا, ڈائنامک راؤٹنگ اگر EIGRP کی ہم بات کریں, so every network will advertise its networks. بس کیسے کرے گا, these I am doing the steps only for one network and the same steps will be followed for all other. اچھا اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, اٹانومس سسٹم نمبر, یاد ہے؟ ہاں میری طرف دیکھیں. اٹانومس سسٹم نمبر کیا ہے, it is a group of the routers in which they can communicate. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر 4 نیٹورکس ہیں. اب ساری دنیا میں تو ملینز آف نیٹورکس ہیں اور راؤٹرز ہیں. تو اب ایک راؤٹر جو ہے تمام ملینز آف راؤٹرز کا انفارمیشن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ مثلا پاسبل بھی نہیں ہے, یا پھر اگر ہوگا تو ہر ایک نے پھر ہاؤس راؤٹر کو خریدنا ہوگا جس کے پرائس ملینز میں ہے, جو پاسبل نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, we are dividing the global networks to the territorial networks. یہ ریکارڈنگ آن ہے کہ نہیں, یعنی علاقائی نیٹورکس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. مثلا پشاور, اسلام آباد, لاہور, کراچی اینڈ سو فورتھ. اب یہاں پر میں کہوں گا تو 2000-3000 ہو, وہ پھر بھی زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے ریئل لائف میں, لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں ملینز کی نسبت تو 2-3 ہزار تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, وی آر ڈیفائننگ دا اٹانومس سسٹم نمبرس. اب اٹانومس سسٹم نمبرس میں کیا ہوگا کہ جن راؤٹرس کا اٹانومس سسٹم نمبر سیم ہوگا, صرف وہ راؤٹرس آپس میں انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں, راؤٹنگ انفارمیشن کو. لیکن اگر ایک راؤٹر ہے اس کا اٹانومس سسٹم نمبر چینج ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ راؤٹنگ انفارمیشن کو شیئر نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر راؤٹر انفارمیشن شیئر نہیں کرے گا تو راؤٹنگ بھی پھر پاسبل نہیں ہوگی. اچھا اب یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ 10 راؤٹرز ہیں, 5 کا اٹانومس سسٹم نمبر 1 ہے اور 5 کا علیحدہ ہے. تو جن کا اٹانومس نمبر سسٹم سیم ہوگا, راؤٹر صرف ان کے اندر راؤٹنگ کر سکیں گے, دوسرے 5 راؤٹرز کے ساتھ نہیں کرے گا. اچھا اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ جو 5 راؤٹرز ہیں یہ صرف آپس میں راؤٹنگ انفارمیشن کو شیئر کریں گے اور راؤٹنگ ٹیبل میں اس کو پٹ کریں گے. تو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے اس کا سائز کم ہو جائے گا. ٹھیک, دوسرے 5 ہیں وہ اپنے رکھیں گے. اچھا اب ہوتا تو ایسے ہے نا کہ پشاور والے کال کر سکتے ہیں اسلام آباد لاہور,
तो अब ऐसी सूरत में भी अगर एक ग्रुप ऑफ राउटर्स है वो दूसरे ग्रुप ऑफ राउटर्स के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत उन्हें पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वो फिर नहीं कर सकेंगे। फिर उसके लिए जो है दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, दोज आर कॉल्ड द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स का मकसद क्या है कि दे आर कम्युनिकेटिंग बियॉन्ड द ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स। वो ऑटोनमस सिस्टम नंबर से बाहर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मसलन 5 हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदर 5 है दे कैन कम्युनिकेट। लेकिन अब अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ मुझे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोमाइल को डिफाइन करूँगा, एक 2 राउटर्स को मैं डेडिकेट करूँगा, दोज विल कॉल द बीकन राउटर्स। और बीकन राउटर्स क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। मसलन देखें ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये कहा, अफगानिस्तान ने ये कहा। अफगानिस्तान की तो 5 करोड़ आबादी है, यहाँ पर जो है 20 करोड़ आबादी है, हर एक तो नहीं कहता ना। द प्राइम मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट्स टॉक्स टू ईच अदर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन विल गो देयर एंड टॉक टू देम। अब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं, द प्रेसिडेंट फ्रॉम अफगानिस्तान स्पीक्स, इफ every Afghan or every Pakistani is not agreed with that, but this is considered as a state statement. Pakistan similarly 5 राउटर्स हैं और दूसरे 5 राउटर्स हैं, तो से अगर ऐसी सूरत है तो इसमें इस राउटर को मैं बीकन राउटर कंसिडर करूंगा और दूसरे, और ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द राउटर्स ऑन बिहाफ ऑफ सॉरी थ्रू दिस कम्युनिकेशन कर सकेंगे। बात समझ आ गई कि जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन नेटवर्क, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन नेटवर्क और अ फॉरेन गेटवे। तो इसके 2 इंटरफेसेस होंगे, इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे। तो इंटीरियर गेटवे में क्या करेंगे, इनसाइड द नेटवर्क से इंफॉर्मेशंस को गेट करेगा, और एक्सटीरियर पर क्या करेगा, it will communicate to the other network। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऑटोनमस सिस्टम नंबर अगर सेम दूँ, कंप्यूटर राउटर्स थोड़े हैं, ठीक है, तो मैं एक ऑटोनमस सिस्टम को रखूँगा, दूसरे के दैट इज द CCNP टॉपिक, ठीक है। वो अगर ज़िंदगी कभी मिली तो हम CCNP और उसमें फिर आप कहीं से फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिमिलर ऑटोनमस सिस्टम नंबर दूंगा, but once you assign an autonomous system number, it will be same for all। वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। तो देखिए अब स्टेप्स को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। हाँ, अच्छा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर EIGRP। अब इसके साथ आप पुट करेंगे ना, तो क्या है, ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1 up to 65,000 कोई भी नंबर आप असाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मली असाइन देता हूँ 100, कोई और भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ ऑटो समरी। ये जो है थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स सा टॉपिक है, शायद किसी टाइम मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। आज मैं देखता हूँ अगर हुआ तो भी, लेकिन ये कमांड आप लिखें, ठीक है। अच्छा, अब देखें एडवर्टाइज का, तो नेटवर्क एडवर्टाइज करने का तरीका क्या है, यू राइट नेटवर्क और नेटवर्क का नाम लिखें 192.168.1.0। क्या आपने देना है, 1.0 आपने लिखना, यानी यू आर नॉट राइटिंग द IP एड्रेस, यू आर राइटिंग द नेटवर्क एड्रेस। ये मैंने दे दिया। फिर नेक्स्ट कौन सा नेटवर्क है इसके साथ, 192.168.2.0 क्लास C का है ना, 192.168.2.0। अच्छा, फिर नेटवर्क 172.100.1.0।
ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, नेटवर्क 10.100.0.0 ये क्लास ए का है, ठीक। और क्या, एंड। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू, या जस्ट राइट लिख लें, तो ये मैंने सेव कर। अब देखिए आप, शो आईपी राउट, अब भी देखिए वही है इसके साथ। व्हाट इज द रीजन? इट एडवर्टाइज्ड ओनली इट्स ओन नेटवर्क्स, but it doesn't receive any advertisement from others. Now come to router number 2. अच्छा, अब यहाँ पर भी follow the same steps. Enable, configure terminal, router, EIGRP, and what will be the autonomous system number? 100. कौन सा होगा? कौन सा होगा ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर? वही जो मैंने अभी दिया, यानी प्रीवियस राउटर में मैंने क्या दिया था? 100 दिया था ना, तो यहाँ पर भी मैं 100 दूंगा, ठीक। फिर वही नो ऑटो समराइजेशन, ठीक। और फिर नेटवर्क इसके साथ 192.168.2.0, ये देखें ना, ये इसके साथ भी है, तो हर एक अपना अपना करेगा ना, इसने भी अपना कर। देखे क्या कहा? एडजेसेंसी फाउंड, ठीक। फिर मैं क्या लिखूंगा? नेटवर्क 193.100.1.0, ठीक। और क्या, एंड। ये इसकी मैं समझा देता हूँ ना, ये मैं अभी समझाता हूँ ना। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब आप देखें इसका ये जो मैसेज आया, डुअल नंबर चेंज, IPEIGRP 100 लिखा हुआ है, यानी ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर सेम है। इसने एडजेसेंसी फाउंड कर ली 192 नेटवर्क के थ्रू। कौन सा नेटवर्क के थ्रू? इसके थ्रू, इस राउटर के साथ। देखिए 192.168.2 इस राउटर की तरफ इसने एडजेसेंसी फाउंड कर ली। अब देखिए मैं इसकी वेरिफिकेशन भी आपको बताता हूँ। R1 ये मैंने दिया था ना, इधर भी देखो ये आ गया है। बात की समझ आ गई? अब इधर देखे 2.1 आ गया, 2.2 आ गया है। अब देखे फिर देखे, पहले मैंने ये कमांड दिया था ना, शो IP राउट, तो इसमें ये नेटवर्क थे। एक तरह से इसने सिर्फ पैराडिक टेबल को अपग्रेड किया। अच्छा, अब देखिए मैं शो करता हूँ, ठीक है ना, ये कर दिया था, ठीक। अब देखिए मैं दोबारा वही कमांड देता, शो IP राउट। अब देखिए इसमें एक नया पाथ ऐड हो गया, किस नेटवर्क की तरफ? 193 नेटवर्क की तरफ। कौन से नेटवर्क के जरिए से? 192.168.2.2 की तरफ से। यानी आप देखें ना, 193 नेटवर्क कहाँ पर है? ये देखें यहाँ पर है। वो राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अब EIGRP के थ्रू इसको पाथ मिल गया। कौन से नेटवर्क के थ्रू? 192.168.2.2 के थ्रू, ठीक। अब यहां पर आप देखें, ये राउटर 1 की बात हो गई। अब देखें राउटर 2 के ऊपर आप आ जाए, यहां पर आप लेके शो IP राउट,
अब यहाँ पर भी देखिए दो डायनेमिक, 3 डायनेमिक बल्कि आ गए। क्यों? राउटर 1 के साथ 4 नेटवर्क्स हैं। कितने हैं? 4। एक नेटवर्क तो R1 और R2 का शेयर्ड है, ये इसका और ये देखा इसका शेयर्ड है, लेकिन ये और ये। अब R2 इसके थ्रू इनको एक्सेस करेगा। बात समझ? मैंने सिर्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइजमेंट के बेस पर हर राउटर ने अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर दिया। बात समझ आ गई? D stands for EIGRP, D stands for, ये देखें, ये D stands not for dynamic, okay, it stands for EIGRP। बात समझ आ गई? यानी अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरे राउटर्स हैं, इसके ऊपर मैं आता हूं। कौन सा? ये R3। यहां पर मैं कमांड दे देता हूं, इनेबल शो IP राउट। देखिए सिर्फ 2 नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। कितने? एक ये और ये। सो व्हाट विल बी डन? इट विल एडवर्टाइज इट्स ओन नेटवर्क्स। कैसे होगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल और क्या राउटर, एंड व्हाट विल बी द ऑटोनमस सिस्टम नंबर। अगर मैं दूसरा दूंगा तो फिर वो फिर आपस में राउटिंग नहीं कर सकेंगे। हाँ, वाई? द राउटर्स इन EIGRP आर एडवर्टाइजिंग ओनली विद द सेम ऑटोनमस सिस्टम नंबर। अगर मैंने इधर 101 दिया गलती से, ठीक, तो अब ये मुझे फिर रिमूव करना पड़ेगा। कैसे मैं करूँगा? एग्जिट, और इधर मैं लिखूंगा क्या? नो राउटर EIGRP 101। ये इसका तरीका है। मतलब कभी इंसान से गलती हो जाती है ना, तो आप इसको ऐसे टिक करोगे। तो मैं क्या करूँगा? 100, फिर क्या? नो ऑटो समरी, फिर क्या? नेटवर्क। अब इसके साथ 2 नेटवर्क्स हैं, 173.100.10.0, और दूसरा कौन सा नेटवर्क है? 172.100। देखिए जैसे मैं इसको इन करूंगा ना, आपको खुद पता चलेगा। जैसे मैंने इन कर दिया, फौरन एडजेसेंसी इसने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि विद इन 5 मिली सेकेंड्स ये अपना पाथ फाइंड आउट कर लेता है। ठीक, तो एडजेसेंसी फाउंड हो गई। अब देखें यहाँ पर R1 में, देखें इधर भी एडजेसेंसी आ गई है। ये देख रहे हो ना? ये हाँ, अब आप देखें ना, यहाँ पर देखें सिर्फ एक अभी है, एक है ना। अब दोबारा अगर वही कमांड में चलाऊंगा, शो IP राउट, तब आप ये देखें, एक ये आ गया और एक ये आ गया। कमांड मैंने कहाँ पर दिया है? R3 के ऊपर दिया है, लेकिन इसने अपना राउटिंग टेबल खुद ब खुद अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर आप आ जाए R2 में, यहाँ पर देखिए कितने हैं डायनेमिकली, 1 2 3। ठीक, अब अगर मैं करूँगा शो IP राउट, अब देखिए 4 आ गए, अब 4 आ गए। समझ आ गई कि नहीं? अभी देखें ना, R4 को मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो चूँकि इस PC के साथ, तो मैं R4 के थ्रू कनेक्टेड हूँ। तो अगर मैं इसको EIGRP के थ्रू कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा तो फिर ये काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आई विल configure EIGRP on router number 4 also.
अब मैं क्या लिखता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर EIGR पर क्या दूंगा मैं, 100 दूंगा। ठीक, अब 9 ऑटो समरी में दूंगा, फिर मैं क्या दूंगा, नेटवर्क 11.0.0.0, फिर क्या, नेटवर्क 193.100.1.0, देखे एडजस्टेंस से फाउंड आउट कर ली, नेटवर्क 10.100.0.0, ठीक, देखे ना पाथ इसने फाइंड कर दिया, नेटवर्क 173.100.10.0, ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसको एंड करके राइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें, कम टू राउटर नंबर 1, आ गए आप। अच्छा, अब आप देखें, शो IP राउट, एक दो 3 डायनामिक अब आ गए। अब ये इसके साथ राउटिंग कर सकेगा कि नहीं, हाँ? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, द क्वेश्चन इज हाउ, वेदर राउटर 1 finds the path to 11 or not, this is the question। तो हम राउटिंग टेबल को अंडरस्टैंड करें। देखिए यहाँ पर तो जो एंड यूज़र है इसने तो सिर्फ कमांड दे दिया, हाँ? और पिंग और ये पिंग कर रहे ना, हाँ, ये कर रहे पिंग। अच्छा, लेकिन अब ये देखिए करेगा कैसे, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए तरीका क्या है इसका, थोड़ा सा आप देख लें कि राउटर PC से रिक्वेस्ट आ गई स्विच के ऊपर, स्विच से आ गई राउटर के ऊपर। अब इस राउटर से तो 3 वेज है, कितने हैं, 3 पाथ्स है, ठीक। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि EIGRP के मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बैंडविड्थ है, रिलायबिलिटी है, थ्रूपुट है, डिले है और MTU है, अगर आपको याद हो, ठीक है। नहीं भी याद तो आप उधर से देख लें। अच्छा, अब आप देखें R1 से 2 पाथ्स जा रही हैं, 3, एक फास्ट इथरनेट, ये गेग लाइन और ये गेग लाइन, ठीक। तो हम अगर ये कहते हैं कि बैंडविड्थ, तो कौन सा फॉलो होगा कि जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा हो, तो फास्ट का कम है, इन 2 का ज़्यादा है, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा फॉलो होगा, दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इसने कौन सा फॉलो किया है। तो यहाँ पर मैं आऊँ और देख लें, दूसरा तरीका भी इसका है, लेकिन मैं पहले इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। शो IP राउट। अच्छा, अब आप देखिए, ये 192 नेटवर्क से PC2 से 11 नेटवर्क को पिंग किया गया, कौन से को, अच्छा। अब आप देखें 192 नेटवर्क .1.0, देखिए इस नेटवर्क से कौन सा पिंग किया गया है, हाँ बोलें, कौन सा, 11 पिंग किया गया है। तो देखिए राउटर 1 के ऊपर 11 का इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, बोले, ये राउटर 1 है ना, तो इसके ऊपर देखें नेटवर्क 11, इसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं, आप देखें राउटिंग टेबल में, आप
یہ دیکھیں اویلیبل ہے. ٹھیک. اب یہ 11 میں اس کے لیے 3 پاتھس ہیں. کتنے پاتھس ہیں؟ if 1 if 3 سوری gig 3 اور gig 2 دیکھ رہے ہو. ہاں اچھا اب دیکھیں اس نے کون سا فالو کیا. 11 کو یہاں سے gig 3/0 والا پاتھ اس نے فالو کیا. ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ بھی انڈائریکٹ ہے, R4 کو کنیکٹ کرتا ہے. ہاں بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہیں وہ بھی شارٹیسٹ ہے, ہاں وہ بھی وہ ہے, لیکن چونکہ اب اس میں دیکھیں نا کیا گیا بینڈ وڈتھ, ریلائبلٹی, تھروپٹ, ڈیلے. تو چونکہ اس کا بینڈ وڈتھ بھی زیادہ ہے, ڈیلے بھی اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اب ٹائی ہے نا, دونوں پاتھ یہ فالو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر نمبر آف ہاپس کم ہے. سر یہاں پر ایک بات اور ہے سر کہ جو R3 کے بعد سر R4 کو جا رہا ہے سر, وہ گگ نہیں ہے. اچھا وہ گگ نہیں ہے تو ہاں بالکل ریزن اس کا یہ, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا سیمولیشن ماڈل میں اس کو ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں میں اس کو, نظر آ رہے ہاں کین یو آبزرو؟ ہاں بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا اب اس سائڈ سے ہم دیکھ لیں اگر جائے گا, تو اس پاتھ اس نے فالو کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ریئل ٹائم میں آتے ہیں اور میں اس لنک کو فی الحال ڈسیبل کر, یہ gig 3/0 کو میں ڈسیبل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کون سے کو؟ gig 3/0. کیسے میں کروں گا؟ کنفیگر ٹرمینل, سوری ہاں, اور کیا انٹرفیس gig 3/0. اچھا اب آپ دیکھیں, ہاں میں ادھر شٹ ڈاؤن کمانڈ دوں گا. شٹ ڈاؤن کمانڈ میں نے دیا, جیسے ہی میں نے شٹ ڈاؤن کمانڈ دیا وہ تو ڈاؤن ہو گیا, لیکن نیا نائبر شپ فائنڈ آؤٹ ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کس پاتھ کے تھرو اب یہ کمیونیکیٹ کرے گا, ٹھیک. شو سوری شو آئی پی راؤٹ. اب دوسرا جو الٹرنیٹ ہے وہ 192 کا ہوگا کہ 172 کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں اس صورت میں کہ اس نے فالو کیا ہے 11 نیٹ ورک کی طرف, gig 2/0 کا. کون سا؟ gig 2/0 کا پاتھ اس نے فالو کر دیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں فوراً اس نے اپنا راؤٹنگ ٹیبل اپڈیٹ کر دیا. یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, سب راؤٹرز کر لیں گے, لیکن سارے میں ایک ٹائم میں شو نہیں کر سکتا, ٹھیک. اچھا اب اگر آپ یہاں پر آئیں اور سیمولیشن موڈ میں, اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں سیمولیشن موڈ, ٹھیک. ہاں اب آپ اس کو دیکھیں, اب تو وہ ڈاؤن ہے نا, تو اگر یہ اسٹیٹک راؤٹنگ ہوتا تو ہمیں مینولی اس کو کرنا پڑتا. اب دیکھیں اس نے خود بخود وہ کر دیا. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا اب میں ایسے کرتا ہوں, دیکھیں R3 کو میں نے ڈاؤن کر دیا. کس کو میں نے ڈاؤن کر دیا؟ R3 کو دیکھیں میں نے ڈاؤن کر دیا. انیبل سوری
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, और इसके ऊपर जो इंटरफेस है गिग 2x0, क्या इंटरफेस गिग 2x0, हाँ, और इसको मैंने शट डाउन कर, तो फ़ौरन देखें ना नया नाइबर फाइंड आउट हो गया। अब आप देखिए R1 पर फिर, क्योंकि सब में मैं शो नहीं कर सकता पार्डन, तो एक को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देखें फ़ौरन देखें इसने अपडेट कर दिया और शो IP राउट। तो आप देखिए 11 नेटवर्क की तरफ देखिए फास्ट की तरफ से आ रहा है, समझ आ गई। और अब देखिए यहाँ पर सिमुलेशन मोड में, हाँ आ गए, और देखिए मैं फिर सिमुलेशन करता हूँ, कोई और पाथ नहीं रह गया है सर। तो अब कौन सा होगा, द ओनली वे। सर इस पे अगर तीनों होते हैं सर जो पहले इसने डिसाइड किया है, वो पे तो डिसाइड नहीं हुआ सर, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ नहीं वो उसका अलग वो है, बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि हम उस पेव को डिफाइन कर सके, तो उसका अपना जो है डुअल, ये मैट्रिक के ऊपर वर्क करता है, वो डुअल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। उधर भी इस तरह के वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसके मतलब जो वो है उसको इधर हम मैट्रिक बोलते हैं, उधर हम उसको डुअल बोलते हैं। बात समझ आ गई कि? तो वो फिर अपने उसके मुताबिक करेगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी शायद हम कर लेते, नेक्स्ट क्लास हमारे पास है, उधर भी हम पॉसिबली कर सकते हैं, ठीक है। नहीं वो एक थ्योरेटिकल क्लास है, तो मैंने कहा कि वो हम फिर चलो ऑनलाइन वो ले लेते हैं फिर, ठीक है। बाहर हाँ, अच्छा ये मैंने कर दिया, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली, अब इसको आप यहाँ पर इसको डिप्लॉय कर ले शाबाश। और कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैंने तो कर दिया ना, सर हम करेंगे करेंगे कर